अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये ब्लॉग है मेरी संडे की सुबह की ब्लॉग है जो मैं नहीं कर पाई थी अपलोड, कहीं चली गई थी, मतलब कहीं कहाँ गई थी तो आपको भी पता है। कल मैं शॉर्ट वीडियो 2-3 अपलोड करी थी। जो भी टाइम मिला था मैं वॉइस से नहीं कर पाई, मैं कुछ गाना लगा दी थी, उससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो सुबह में मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर अपने बच्चे को फ्रेश करती हूँ। उसके बाद जो भी बेड वगैरह झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता सिंपल सा ही बना रही हूँ सुबह में। मेरे हस्बैंड बोले कि ज़्यादा हैवी मत बनाना क्योंकि जाना भी है बाहर, तो मैं चाय पराठा और अंडा की तैयारी करने लगी। चाय पराठा उनको भी बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, बच्चों को भी, सिंपल है और जल्दी बन जाता है। आज का पूरा दिन फैमिली टाइम होगा, फुल ऑन मस्ती, हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आज बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ। मेरी इकरा भी, मेरी बेटी भी खुश है कि आज बहुत दिन के बाद मैं जाने वाली हूँ बाहर, आई मीन पार्क जाने वाली हूँ। इकरा बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मी मुझे पार्क ले चलिए। मैं अब्बू से भी बोल रही थी लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली इकरा अभी पढ़ाई कर रही है हाफिज साहब से। पढ़ाई करने के बाद वो तैयार होगी। इधर ये बाबू को निबुलाइज कर रहे हैं, उसको सर्दी बहुत है, सर्दी नहीं है मतलब खांसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो निबुलाइज कर लेते हैं। फिर इधर इकरा पढ़ाई करने के बाद उठ जाती है तो मैं उसको तैयार करने लगती हूँ। उसको आज वाइट फ्रॉक पहनाई थी। ये फ्रॉक मैं 1 साल पहले ही ली थी, जो उसको बहुत लंबा हो रहा था, तो अब जाके सही हो रहा है। इकरा का तैयार करती हूँ, क्रीम वगैरह लगाकर उसको बाल वाल अच्छे से झाड़ कर। वो उस वक्त क्या बोल रही, मम्मी मुझे अच्छे से मेकअप कर दीजिए, मैं अच्छी लगूंगी, मेरे लिपस्टिक भी लगा दीजिएगा, मुझे क्रीम भी। तो मैं सब कुछ लगा कर उसको रेडी करती हूँ और वो कैमरे के पास आके अपना फेस देखती है और आईना में भी खुद को निहारती है, फ्रॉक वगैरह सब चीज़। ये पीछे वाला हेयर बैंड के साइड से वो भी लगा ली, मम्मी ये भी लगा के जाऊँगी। मैं ठीक है लगा लो, तुमको पसंद है तो। फिर उसके बाद मैं खुद तैयार होने लगी। तैयार होके एकरा बोली कि मम्मी मैं आपका वीडियो बना लेती हूँ, कि आप रेडी हो गई हैं? तो मैं ठीक है ले लो वीडियो। फिर हम लोग निकलने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। निकाब का मैं पहन ली हूँ, बाबू को मैं पहले ही रेडी कर दी थी, एकरा से पहले, क्योंकि वो बाहर गया था दवा लाने के लिए, पॉटी का दवा, तो वो पहले ही निकल गया था। तो आया था फिर अब्बू के साथ, तो फिर मैं और एकरा भी दोनों तैयार होके रेडी होके अब हम नीचे उतर रहे हैं। बाइक से जाने वाली हूँ तो मैं हेलमेट लगा लेती हूँ पहले ही, क्योंकि बाबू को लेने के बाद लगाने में नहीं बनता है, तो इसलिए मैं हेलमेट लगा के बाइक पे बैठ गई थी। कुछ दूर आने के बाद हम लोग सोचे कि अब इतनी थोड़ा टाइम हो गया था निकलने वक्त, आई मीन 1 से ज़्यादा बज गया था, 2 बज गया था निकलते निकलते, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई एक हाफिज साहब पढ़ा कर 1 बजे जाते हैं, तो वही तैयार करने में 1 से 1:30 निकलते 2 बज ही गया था। जाने में हम लोग 2:15 तक पहुंच गए थे। तो खाना वाना लेके, बिरयानी बोले कि 2 पैकेट ले लेते हैं, वहीं खा लेंगे हम लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में और हम लोग बैठ चुके हैं। और बैठने के आधा घंटा के बाद हम लोग मतलब बोलते कि अब भूख लग गई थी एकरा को, तो एकरा बोली मम्मी मुझे भूख लगी है, तो हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। और फिर इसके अब्बू लास्ट में किसी दोस्त फ्रेंड से मिलने चले गए थे, उधर कोई मिल गए थे फैमिली में, तो वहाँ चले गए थे। तो हम बाबू के साथ अपना थोड़ा बहुत घूम रही थी। फिर उसके बाद एकरा बोली मम्मी मुझे झूला झूलना है, तो मैं उसको झूलाने के लिए लेके जा रही थी। एकरा जब भी आती है तो झूला झूलती ही है, क्योंकि बच्चे का यही होता है कि पार्क में आओ झूला झूलना। वो तो मैं लेके गई उसको, तो मेरे साथ तो झूला झूले ही नहीं, बहुत डर रही थी, पता नहीं क्यों डर रही थी। 1-2 झूला पे मैं बोली भी उसको झूलने के लिए, तो एक झूला पे झूली, वो स्लाइडिंग पे, तो स्लाइडिंग पे गिरी तो बीच में आके एक बार गिर जाती है। गिरने के बाद पूरा रोने लगती है, तो मुझे बोलती मम्मी मुझे गिरा दी। तो मैं कहाँ गिराई हूँ, स्लाइडिंग करती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों आज डर रही थी इतना कि फिर दोबारा वो करी नहीं मेरे से। तो फिर रोने लगी, तो मैं उसको फिर वापस लेके चली जाती हूँ। अभी तो वो झूलने जा रही है, अभी झूली नहीं है। संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था पार्क में, बहुत बच्चे लोग आए हुए थे, फैमिली पूरा पिकनिक, सब लोग आके बैठे हुए थे, क्योंकि संडे में ना, संडे को लोग पहले मतलब 12 बजे तक सभी लोग पहुंच जाते हैं और कम से कम शाम 5 बजे तक रहते हैं लोग। और बच्चे लोग का काफ़ी भीड़ था, झूले पे हर जगह पूरा पार्क ही समझिए फुल एकदम भीड़ था वहाँ संडे को लेकर। अभी एकरा स्लाइडिंग करने जा रही है, वो बहुत डर रही है। मैं उसको बोल रही हूँ झूलो बेटा, मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही थी। बहुत मुश्किल से करी एक बार, करने के बाद फिर वापस आ गई।
मैं आ गया बाबू के पास। अब इकरा अब्बू के साथ गई है, मैं और बाबू बैठी हुई हूँ यहाँ। वो वहाँ अपना झूल रही है अब्बू के साथ, और मैं और बाबू अपना यहाँ बैठ के देख रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी, बाबू खेल रहा था। फिर एक रात झूल के आती है, फिर उसके बाद ये अब्बू के साथ बॉल के साथ खेलने लगी। फिर बाबू भी बॉल के साथ पैर से मार रहा था, वो पकड़ के उसको पैर से बोले मारने को। दोनों मिलके तीनों बहुत फुल ऑन मस्ती करी कि बहुत मज़ा आया। इकरा बोले कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये एक पता नहीं, एक बच्चे ने वो हेलीकॉप्टर वाला खिलौना लेकर आया था, उसको देख के भी इकरा बोलने लगी मुझे भी लेना है। तो वो मैं पूछी एक दो बच्चे से, तो बोले कि ये यहाँ से नहीं ले, कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। फिर ये सेल्फी स्टिक से हम लोग भी फ़ोटो लेते हैं, वीडियो निकालते हैं। बोले कि आओ सब साथ में फैमिली के साथ वीडियो लेते हैं। तो वो वीडियो लेने लगे, मैं बाबू को गोल 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 घुमाने लगी। वो बहुत इंजॉय कर रहा था। मेरा बाबू भी आया था कब, जब बाबू 3 महीने का था ना, तब मैं उसको लेकर आई थी पार्क में। अभी मैं 8 या 9th मंथ के बाद ही आई हूँ यहाँ पार्क में। बाबू भी बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे फैमिली लोग भी आए हुए थे, सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं आज मतलब हमेशा तो दूसरे साइड में जाती थी, लेकिन इस साइड में आई हूँ। इस तरफ दो तरफ है, एक मतलब गेट के उस तरफ वाले में है आई मीन झूला वगैरह, और इस साइड भी है। दो साइड है झूला बच्चों का। तो मैं सेकंड साइड वाले में आई हुई थी, क्योंकि उस साइड में बहुत बार जा चुकी थी। तो इकरा बोली, अब्बू बोले इसके कि चलो आज इधर से चलते हैं, आज हम लोग इधर घूमेंगे झरना के साइड में, जहाँ हेलीकॉप्टर लगा हुआ है ना। बॉल के साथ बाबू बहुत खेला, बहुत बॉल को इधर उधर मार रहा था हाथ से। फिर वो जो होता है ना बबल वाले से उसको लेकर बॉल को पूरा हिट कर रहा था, मार रहा था। और इधर इसके अब्बू वीडियो निकाल रहे थे। मैं बैठी हुई थी बच्चे लोग के साथ, सारे सीन को वीडियो ले रहे थे बैठ के। सारे प्लांट्स पे पौधों के ना कटिंग हो रहा था बहुत। जितने सारे वर्कर सब लगे हुए थे पार्क में, सभी लोग कटिंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग आ जाते हैं। फिर इकरा बोली दोबारा कि मम्मी मुझे और झूलना है, चलिए। तो शाम के टाइम हो रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत और घुमा लेती हूँ। उसको झूलने के लिए लेकर आ गई, और बच्चों लोग के साथ फिर झूले में बैठ गई थी। बहुत देर के बाद, काफ़ी देर के बाद वो इंतज़ार करी, तब उसका टर्न आया तो बैठी। कम से कम 10 मिनट झूली होगी झूले पे। फिर उसके बाद काफ़ी अंधेरा होने लगा, तो उसके अब्बू का भी फ़ोन आने लगा। तो चलो अब घर चलते हैं, टाइम हो गया है। तो हम लोग बस निकल रहे हैं। निकलने वक्त मुझे याद नहीं था कि मुझे निकलने वक्त भी शूट करना है। तो इकरा के अभी बोले कि निकलने वक्त का शूट ले लो, तब तो पता चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का टाइम हो गया, कितने देर रहे हैं। तो फिर मैं मोबाइल निकाल के शूट करने लगी, मुझे याद ही नहीं था। थोड़ा बहुत खुद का भी फेस ऑन दिखा दी हूँ। जाने वक्त बहुत अंधेरा होने लगा था, करीब सकता है 5:30 या 6 बज रहे थे उस टाइम। हम लोग निकल के बस अब निकलने ही वाले हैं, गेट के पास पहुँचने वाले हैं। फिर यहाँ से मुझे कहीं और भी जाना था, इका के लिए कुछ मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो इसलिए और जल्दी सभी लोग जा रहे थे। तो हम लोग भी बोले चलिए अब सब निकल ही रहे हो, शाम के टाइम हो गया है। फिर यहाँ से हम लोग बाइक लिफ्ट से आए थे ना, तो बाइक को रोड के उस तरफ मैं लगाई हुई थी। फिर यहाँ से मैं आ जाती हूँ यहाँ, आई मीन लहासा बोले कि वहाँ से स्वेटर लेना था एकरा का, तो मैं वहाँ आ गई थी। ये लहासा जहाँ मैं आई हूँ ना, वो मैं पहले जहाँ शादी से पहले आई थी मतलब फ्रेंड लोग के साथ, तो वो वाले नहीं था। ये काफ़ी चेंज था, और वैसे लोग दिख नहीं रहे थे। नेपाली लोग, काठमांडू से सब लोग आते हैं ना, कश्मीरी, तो वो सब नहीं दिख रहे थे। बहुत काफ़ी चेंज लग रहा था। तो मैं शॉपिंग वगैरह कर ली थी, स्वेटर ली थी और कुछ चादर ली थी, और इकरा के लिए सॉक्स वगैरह मैं लेके खड़ी थी। इकरा फिर बोली वहाँ पे 2-3 झूला लगा हुआ था एरोप्लेन वाले, तो उसको वो झूलने लगी, और मैं इधर शॉपिंग लेकर बैग खड़ी थी इंतज़ार में कि कब वो झूलेगी आएगी। फिर उसके पास शॉपिंग के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वहीं पे पाल होटल है पास ही में,
तो वहाँ हम लोग पहले तो हम लोग ये खाए, फ्रूट चाट खाए मीठा वाला, फिर उसका क्रीम चाट या फ्रूट चाट जो वही क्रीम वाले खाइए। उसके बाद हम लोग मसाला डोसा, हम लोग करीब 9 या साढ़े 9 10 बजे हम लोग आ गए थे। और उधर ही से मैं शॉपिंग करने के बाद फिर मैं चली गई थी किसी और जगह, आई मीन उसी रूट में किसी दुकान में किसी जगह गई थी अपने कज़न देवर के यहाँ। वहाँ से मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, जैसे डिशवार जो होता है ना, वो बर्तन धोने के लिए रखने वाला डिस्पेंसर है, वही मैं ली थी। और मैं ली थी ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, हाथ से वो ब्लेंड करने वाला। और कटर ली थी सैलेड वाले, वही मैं ओपन करके आप लोग को दिखला रही हूँ। बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। यहाँ ऊपर में सॉप रखने का है, नीचे में लिक्विड रखने का है। मैं ओपन करके दिखला रही हूँ आपको, देख लीजिए। बहुत बहुत अच्छा है, दोनों साइड से सॉप और लिक्विड दोनों रख सकते हैं। यहाँ से हैंड वॉश भी कर सकते हैं। इकरा भी ओपन करके दिखला रही थी, बोल रही थी मम्मी मैं भी दिखलाऊंगी। और भी 2-3 दिखलाई, वो मेरे से बार बार निकले जा रहा था। मैं उसको टाइट नहीं करी थी ना, लूज था तो अच्छे से टाइट करी तो वो अच्छे से बंद हो गया, वो नहीं तो मेरे से निकल रहा था बहुत। ये है सैलेड कटर, बहुत तरह का है, डिफरेंट सैलेड जितने भी आप रख के वो बीच में रखेंगी और वहाँ से वो कट हो जाता है। काफ़ी यूज़फुल था तो मैं सोची कि ले लेती हूँ घर के लिए, किचन के लिए। तो बस इतना ही आज के लिए। कैसा लगा ये व्लॉग, आपको पसंद आया या नहीं कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।